मॉर्निंग। मैं डॉक्टर क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोसली। आज का हमारा विषय है महाकवि बिहारी। बिहारी ने कोई महाकाव्य नहीं लिखा, फिर भी महाकवि की श्रेणी में आते हैं। कोई भी साहित्यकार, कोई भी कवि महाकवि की श्रेणी में कब आते हैं? जब उसके काव्य के गुणों को आंका जाता है। बिहारी ने केवल एक रचना लिखी, बिहारी सतसई। उसमें कुल 713 दोहे थे और इस रचना के बल पर महाकवि बिहारी को इतना यश मिला, इतनी कीर्ति मिली कि आज तक इनके जो दोहे हैं वो हमारे और आपके बीच गुनगुनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी भक्ति भावना। बिहारी सतसई की जो शुरुआत है उसका पहला जो दोहा है वो ये है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरिते दुति होई बिहारी, श्याम हरिते दुति होई। इसमें बिहारी ने राधा की आराधना की है, पूजा की है और ये दोहा मंगलाचरण के रूप में दिया है बिहारी ने, जिसमें श्लेष अलंकार है। माधुर्य गुण से ओतप्रोत इनका दोहा देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई। कि ये जो प्रेमी चित्त है कृष्ण के प्रति अपनी आराधना करते हुए कह रहे हैं कवि कि इस प्रेमी हृदय की गति के बारे में कोई नहीं जानता, ज्यों ज्यों ये श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है त्यों त्यों यह अधिक पवित्र होता जाता है। आगे देखिएगा, प्रसाद गुण जप माला छापा तिलक, सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे विरथा, सांचे राजे रामू। कि परमात्मा तो मन से भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं, भारी आडंबर से दिखावा से परमात्मा खुश नहीं होते, अर्थात दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं बिहारी, नर की अरु नल वीर की गति एके करी जोई, ते तो नीचो हवे चले जे तो ऊंचो होई। कि जितना हम नीचा होकर चलते हैं उतना ही समाज में सम्मान पाते हैं। उसके बाद कवि कहते हैं, कब को तेरे तू दीन रथ होत न श्याम सहाई, तुम ही लागी जगत गुरु जग नायक जगबाई। कि हे कृष्ण, ऐसा लगता है जैसे तुझे भी इस संसार की बुरी हवा लग गई है, क्योंकि मैं इतनी देर से दीनहीन होकर तुम्हें बुला रहा हूं लेकिन तुम मेरी भक्ति की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आगे श्रृंगार रस आता है बिहारी का। श्रृंगारी कवि बिहारी, श्रृंगार रस के कर्ता के रूप में जाने जाते हैं बिहारी। और आप देखेंगे कि एक एक मुद्रा, एक एक हाव भाव, समाहार शक्ति, समास शक्ति क्या होती है हम पढ़ते हैं बिहारी के दोहों में। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। एक नायक नायिका की पूरी प्रेम कहानी एक दोहे के माध्यम से कवि ने बताई है। नयन मुद्रा, आंखों की जो मुद्रा है, जो हाव भाव है, उससे पूरी कहानी दर्शाई है। ये शक्ति है बिहारी के दोहों की। आगे देखिएगा, एक लक्षणा शब्द शक्ति देखिएगा, रस सिंगार मंजिनू किए कंजनू भंजनू दैन, अंजनू रंजनू हूं बिना खंजनू गंजनू नैन बिहारी, खंजनू गंजनू नैन। कि
जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है वो क्या है, इस दोहे के माध्यम से बिहारी ने बताया है। उसके बाद प्रसाद गुण, तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। कि हमें जब इस जीवन में हम आए हैं तो हमें गीत, संगीत, वाद्य यंत्र, साहित्य, इन सभी में डुबकी लगानी चाहिए। और जिन्होंने इन सब को ग्रहण कर लिया है उनका महत्व है, अन्यथा उस जीवन का कोई महत्व नहीं है। आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं कि बतरस लालच लाल की, राधा और कृष्ण का प्रेम चित्रण देखिएगा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोनू हंसे, देन कहे नट जाए। राधा और कृष्ण में आपसी झुटमुट हो रही है, स्नेह हो रहा है, और किस प्रकार से एक दोहे के माध्यम से प्रस्तुति दी है कवि ने। उसके बाद आप देखते हो कि कवि बिहारी ने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। सतसैया के दोहरे ज्यो नाव के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सही कहा है किसी ने कि जो बिहारी सतसई के दोहे हैं वो देखन में छोटे लगते हैं। 48 मात्राओं का एक छंद होता है दोहा, लेकिन घाव करे गंभीर जब हम पढ़ते हैं तो गहरा घाव करता है। उसके बाद आप देखिएगा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अन्योक्ति अलंकार। राजा जयसिंह जब अपनी नवोढ़ा पत्नी के प्रेम में इतने बंध गए थे कि उन्होंने देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति सब कुछ छोड़ दी थी। सभी लोग चिंतित हो गए थे कि हमारे देश का क्या होगा, लेकिन किसी के कहने की हिम्मत नहीं थी। कवि बिहारी ने ये जिम्मा अपने ऊपर लिया और एक दोहा लिखकर किसी तरह राजा जयसिंह के पास पहुंचाया। वो दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधो, आगे कौन हवाल। और ये दोहा जैसे ही राजा जयसिंह ने पढ़ा, उसके जो चक्षुबंध थे, जो कर्तव्य बोध था, वह जागृत हुआ और उसने कवि बिहारी को बुलाकर सम्मानित किया और अपने राज दरबार में ही रहने के लिए कहा और उससे कहा कि आप एक दोहे, रोजाना आप दोहे लिखो और एक दोहे पर आपको एक अशर्फी इनाम में मिलेगी राजा की तरफ से। कवि बिहारी को उसके बाद प्रसिद्धि मिलती गई, उनकी जो कीर्ति है उसमें वृद्धि होती रही। उसके बाद अन्योक्ति अलंकार का एक और उदाहरण देखिएगा, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीती बहार, अब आली रही गुलाब में, अपत कटेली डार। अन्य के माध्यम से किसी और को समझाना कि हे भ्रमर, वो दिन अब नहीं है जब आप पहले यहां पर आए थे तो बसंत ऋतु थी, लेकिन अब यहां पर कोई भी फूल खिला हुआ नहीं है। किसी और के माध्यम से किसी और को समझाना कवि बिहारी ने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। बिहारी सतसई एक ऐसी एकमात्र रचना है जिस रचना के बल पर, एक रचना के बल पर कवि इतने प्रसिद्ध हो गए हैं। उसके बाद कवि कहते हैं कि कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाय, वो पाए बोराए जग, वा खाए बोराए जग। कि एक को तो हम खाने से पागल होते हैं, लेकिन सोना, नशा, धन ऐसा है जिसे हम प्राप्त करने मात्र से पागल हो जाते हैं, नशे में हो जाते हैं। उसके बाद कवि कहते हैं
पत्रा ही तिथि पाइए, श्रृंगार रस का चित्रण है, देखिएगा कि पत्रा ही तिथि पाइए, वा घर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्योई रहे, आनंद ओप उजास। नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है कि केवल पंचांग देखने से ही हमें पता चलता है कि अब अमावस्या के दिन चल रहे हैं या अंधेरे चांदनी के दिन चल रहे हैं, पूर्णिमा के दिन चल रहे हैं। उसके बाद कंज नयनी मंजनू किए, समाहार शक्ति देखिएगा दोहे की कि कंज नयनी मंजनू किए, बैठी ब्योरती बार, कच अमुरी बिच दीठी दे, चितवती नंद कुमार। कि नायिका अपने बालों के माध्यम से नायक को देख रही है, दोहे की समाहार शक्ति। समास शक्ति देखिएगा, सायक सम मायक नयन, सायक सम मायक नयन, रंगे त्रिविध रंग गात, झखो बिलखी दूरी जात जल, लखी जल जात लजात। कि उस नायिका के नेत्र इतने सुंदर हैं कि कमल के फूल भी अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं, और जो मछलियां हैं वो भी डर के मारे पानी में जाकर छुप जाती हैं। तो ऐसे हमारे कवि रहे हैं, कवि बिहारी। मैं भी कविताएं लिखती हूँ, मेरी 4 पुस्तकें आ चुकी हैं, और मैं भी अपने 2 मुक्तक समर्पित करना चाहूंगी, राधा और कृष्ण के श्रृंगार रस को, कवि बिहारी को। कभी बादल घुमड़ता है, कभी बिजली चमकती है, कभी बादल घुमड़ता है, कभी बिजली चमकती है, कभी मंडराता है भंवरा, कली जब भी चटकती है। मेरे दिल पे है क्या गुजरी, बरसता मेघ क्या जाने, मेरे दिल पे है क्या गुजरी, बरसता मेघ क्या जाने, मेरे घनश्याम में आ जाओ, तेरी राधा तरसती है, मेरे घनश्याम में आ जाओ, तेरी राधा तरसती है। और अंत में एक मुक्तक मैं अपना और समर्पित करती हूँ श्रृंगार रस को, क्योंकि श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। हमारी जिंदगी में सभी रसों का अपना अपना महत्व है। आए तुम तो है जानम ये महफिल सजी, आए तुम तो है जानम ये महफिल सजी, ये सजी रहे बस दुआ कीजिए, आए तुम तो है जानम ये महफिल सजी, ये सजी ही रहे बस दुआ कीजिए। मेरे तरसे नयन तेरे दीदार को, मेरे तरसे नयन तेरे दीदार को, अब न तरसे ये पर्दा हटा दीजिए, मेरे तरसे नयन तेरे दीदार को, अब न तरसे ये पर्दा हटा दीजिए। मैं जीऊं तो जीऊं बस तुम्हारे लिए, मैं मरूं तो मरूं बस तुम्हारे लिए, मैं जीऊं तो जीऊं बस तुम्हारे लिए, मैं मरूं तो मरूं बस तुम्हारे लिए। 7 जन्मों के बंधन में बंध जाए हम, 7 जन्मों के बंधन में बंध जाए हम, जो भी दूरी है इसको मिटा दीजिए। 7 जन्मों के बंधन में बंध जाए हम, जो भी दूरी है इसको मिटा दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट का मैं इंतजार करूंगी। धन्यवाद।